आज बात मुझे आपसे ये बतानी है, कोई आपके ज़हन से क्यों नहीं हट पाता? कोई आपके ख़्यालों में हर लम्हे क्यों समाया हुआ है? आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता है, आपको अपने दायरों का पता है, आपको अपनी सोसाइटी का पता है, आपको ये भी पता है कौन से कल्चर्स हैं आपके, कौन से ट्रेडिशंस हैं आपके, कौन सी वैल्यूज़ हैं आपकी, फिर भी आप उन दायरों में भी रहते हुए हेल्पलेस हैं। वो क्या है कि कोई आपके ज़हन से नहीं मिट पा रहा। वो क्या है? आप मिटाना भी नहीं चाहोगे, आप मिटाना भी नहीं चाहोगे, आप स्क्रैच भी नहीं करना चाहोगे। बहुत सारी आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, मगर ये भी एक बात है, ये भी एक बात है। तो ये रीज़न्स क्या हैं? ऐसा क्यों होता है? ये जानने की आज कोशिश करते हैं कि वजह क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शंस में ये एक बहुत वज़नदार मुद्दा है। वजह है, रीज़न्स हैं। देयर आर मेनी रीज़न्स बिहाइंड इट। लॉ ऑफ लव, लॉ ऑफ यूनिवर्स, लॉ ऑफ गॉड, लॉ ऑफ गॉडेस, लॉ ऑफ सोसाइटी, लॉ ऑफ दिस वर्ल्ड, लॉ ऑफ प्री बर्थ। जो आप जन्म लेके जहाँ भी आए हैं, आपके बर्थ के पहले क्या रहा होगा, वो भी बातें इस बीच में आ रही हैं, आड़े आ नहीं रही हैं। क्योंकि जब भी प्यार के मामले होते हैं, तो उसमें कोई 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 दुश्मनियाँ निभाने के लिए प्यार नहीं होता है। प्यार तो प्यार के लिए होता है, प्यार तो प्यार निभाने के लिए होता है, प्यार तो आपके ज़िंदगी को सुहाना बनाने के लिए होता है। मैं आगे बढ़ूँ, मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मुझे इतना क्यों कहना पड़ता है? मेरे सब्सक्रिप्शन आप बढ़ाएँ। और मैंने आज यही वजह तलाशनी है कि हर वक्त कोई आपके ख्यालों में है। ऐसा क्या है? ऐसा क्या है? ऐसा क्यों है? ये एक कितनी बड़ी बात है कि कोई आपके ज़हन में जो है वो है, उस पे कोई बहस करने का रीज़न ही नहीं है। जो ख्याल है वही ख्याल है, उस ख्याल से हट के कोई बात आपको करे तो जचेगी नहीं। इस करके सारे जहन से बातें और निकल जाती हैं, लेकिन वो कोई जो पर्टिकुलर है, जो विशेष है आपका, वो तो आपके जहन में है। बस उस पर बहस मत करो। कम मत में मैं बहुत सारे घरों में जाता हूँ, मेरा मिलने का ही बिज़नेस है। तो क्योंकि घरों में जाना एक बहुत सेंसिटिव मैटर है, तो मोस्ट ऑफ़ द पीपल लव मी। जिनके भी मैं घरों में जाता हूँ, जो मेरे एलआईसी के पॉलिसी होल्डर हैं, एल ओरिएंटल इंश्योरेंस के पॉलिसी होल्डर्स हैं, वो अपने दिल की बातें भी मेरे से करते हैं। और मैं सारी बातें तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन चुन चुन के जो बातें करने लायक है वो करता हूँ मैं। खाते पीते सोते जागते एक ही बंदे का, एक ही लड़की का या लड़के का ख्याल आना 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 आना, और हर कुछ पॉजिटिव 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 ही नज़र आना। व्हाट इज़ दिस, व्हाट काइंड ऑफ दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़? इस पे बात करने की मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, हम जो इस दुनिया में आए हैं, हम बेवजह कहीं किसी गली में, किसी मोड़ में, किसी पार्क में चले जाते हैं। बेवजह किसी गलत ट्रेन में भी बैठ जाते हैं, होता है ना ऐसा। हम बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, पीएचडी भी कर ली, पता नहीं और कितनी डिग्रियां हासिल कर ली, कितने ज़माने को मिले, कितना पैसा कमाया, लेकिन फिर भी एरर करते हैं ना। कहीं गए, वहाँ कोई मिला और जादू हो गया, जादू हो गया। वो भी अपना होश खो बैठा या बैठी, और आप भी अपने होश खो बैठे। अब इम्पॉसिबल है उसको अपने दिमाग से निकालना। ये क्या है? ये क्या है? इसको, इसकी वजह निकालने के लिए मेरे को बहुत सारे वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्ड तो एक बहुत छोटा सा है, मगर इसके दायरे बहुत बड़े हैं, इसकी गहराइयाँ बहुत बड़ी हैं। इसको पार करना होगा, नहीं हो पाएगा। बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू टॉक ऑन इट एंड कीप टॉकिंग ऑन इट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना जादू भरा वर्ड है। आप कुछ ऐसा कर बैठते हो जिसके कारण किसी की यादें
जो हैं वो आपके ज़र्रे-ज़र्रे में, आपके गोशे-गोशे में, बॉडी के खत हर खित्ते में, आपके बॉडी के हर खित्ते में, हर भाग में, खित्ता बोलते हैं भाग, दायरे में समा जाती हैं, आपके बॉडी के हर खित्ते में समा जाती हैं। अब वो रीज़न्स क्या हैं? वो बड़े गहरे रीज़न्स हैं, वो मामूली बातें नहीं हैं। ये बड़ी फ़िलॉसफ़िकल बातें हैं और इन बातों में आपको रस क्यों आएगा? क्योंकि आपको भी किसी से प्यार है। आपको भी किसी से प्यार है, आपको भी किसी से प्यार है। आप इस धरती में रह रहे हो, आसमान के नीचे रह रहे हो, तो सारे दुनिया के जो कानून कुदरत ने लागू कर रखे हैं, वो आप पे भी लागू होते हैं। आप पे भी लागू होते हैं। आपको मेरी राम राम।